अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित द मैब इन्फो में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 ऐसी अहादीस जो आज सच साबित हो गई। बेशक हमें और आपको और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती को जो हमारे नबी को सच्चे दिल से चाहता है उसको मुकम्मल यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात, हर बात अल्लाह का हुक्म है और बेशक वो सच साबित होती आई हैं और हो रही हैं। इसी के ताल्लुक़ से 5 ऐसे अहादीस हैं जो आज के दौर में हुबहू सच साबित हो गई और ये अहादीस को अल्लाह के नबी ने क़ुर्ब क़यामत की अहादीस में शुमार किया है। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबीन बनाकर दुनिया में भेजा, जिन पर कुरान नाजिल की और कुरान में अल्लाह ताला ने हम इंसानों को नसीहत की और अल्लाह की तरफ बुलाया। जो भी हमारे नबी की ज़िंदगी पर अमल पैरा होकर नबी की सुन्नतों को अपने अंदर उतारेगा और उस पर अमल करेगा, उसके बेशुमार दुनियावी और आखिरत के फ़ायदे हैं। तो चलिए जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 ऐसी अहादीस जो आज सच साबित हो गई। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत उस वक्त तक वाक़ नहीं होगी फिर से सऊदी यानी जज़ीरे नुमा अरब जो मक्का मदीना कहलाता है फिर से सरसब्ज़ ना हो जाए। जी हाँ, ये हदीस हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाई थी, जो आज बिल्कुल हूबहू सच साबित हो गई। साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए हैं। हालांकि साइंटिस्ट इसको ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा बताते हैं, लेकिन वजह जो भी हो हमारे नबी की कही बात आज सच साबित हो गई। और इसी हदीस का दूसरा हिस्सा यह है कि जज़ीरे नुमा अरब में फिर से दरिया बहने लगेंगे। तो अब ये दूसरा हिस्सा कंप्लीट होना अभी बाकी है। अब हो सकता है ये दरिया कुदरती तौर पर बहने लगे या फिर वहाँ के वली अहद जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो एजेंडा 2030 के तहत बहुत सारे बदलाव और चेंजेस कर रहा है। उसमें से उसका एक एजेंडा ये भी है कि सऊदी अरब को फिर से हरा भरा बनाना है। लेकिन ये हदीस हमारे नबी ने 1400 साल पहले बयान की थी, जिस पर आज ये अमल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमारे नबी की कही बात आज सच साबित हो गई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस का मफहूम है कि जन्नत के 2 पत्तों के दरमियान उतना ही फासला है जितना मक्का से लेकर के बसरा और हजर का है। यानी मक्का से बसरा और हजर का फासला 1200 किलोमीटर है। और नबी ने इस हदीस को सुनाया और जन्नत के 2 पत्तों का जिक्र किया, यानी जन्नत में जो पत्ते होंगे उनका फासला इतना होगा जितना कि उस वक्त नबी ने बताया था मक्का से हजर और मक्का से बसरा दोनों का फासला एक जितना ही है, जो कि आज साइंटिस्ट और गूगल मैप इमेजिंग के तहत साइंसदानों ने ये बात की तस्दीक की है कि दोनों का फासला 1200 किलोमीटर के आसपास ही है। सुभान अल्लाह, नबी की ये हदीस भी आज मुकम्मल हो गई। उस वक्त ना सैटेलाइट थी ना टेक्नोलॉजी थी, उसके बावजूद हमारे नबी ने फरमाया था। बेशक हमारे नबी को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया। चलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी हदीस का मफहूम जानते हैं। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते बिजली पलक झपकने में आती है और वापस चली जाती है। जी हाँ, हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था। अब साइंटिस्ट इस बात की तस्दीक करते हैं, यानी इसको कंफर्म करते हैं कि ठीक ऐसा ही होता है। जब बिजली आसमान से कड़क कर नीचे आती है तो वो पलक झपकने में आती है और वापस उसी रफ्तार से चली जाती है। सुभान अल्लाह, हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमाया था। बेशक वो अल्लाह के नबी और उसके बंदे हैं, तो अल्लाह ताला ने हर इल्म हमारे नबी को अता किया और क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हमारे नबी को बता दी ताकि उम्मत को आसानी हो, गुनाहों से बचे और आखिरत की फ़िक्र करे। चौथी हदीस का मफहूम जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन को नमाज के लिए पाक कर दिया। अल्लाह ताला ने नबी से कहा था कि ज़मीन को पाक कर दिया है, जहाँ चाहे वहाँ नमाज अदा की जा सकती है। अब उस वक्त तो समझ नहीं आया पाक से क्या मुराद है, जबकि ज़मीन मिट्टी तो लोग गंदी समझते हैं।
مٹی میں جراثیم ہوتے ہیں اور بہت ساری گندگی ہوتی ہے، لیکن موجودہ دور میں سائنٹسٹوں نے اس پہ ریسرچ کی اور زمین کی مٹی میں ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ زمین کی مٹی میں اینٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں، یعنی جراثیم کش، جو جراثیم کو مارنے والے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو گندی چیز کو ختم کرتے ہیں اور گندے جراثیم کو ختم کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ہمارے نبی کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے پاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج سائنٹسٹ اس کی تصدیق کرتے ہیں، کنفرمیشن کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ مزید ریسرچ کر کے ان اینٹی بائیوٹکس اور بیکٹیریا کو نکال کر کے بیماریوں سے علاج کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جانتے ہیں 5ویں اور آخری حدیث کا مفہوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی، لوگوں کی اموات اچانک ہونے لگیں گی۔ جی ہاں، آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی موت اچانک واقع ہو رہی ہے۔ بیماریوں نے تو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس کے علاوہ اچانک کی اموات بچوں میں، بوڑھوں میں، نوجوانوں میں پھیل رہی ہیں۔ خاص کر ہارٹ اٹیک، جسے کارڈیک اریسٹ کہا جاتا ہے، دل کی بیماری کی وجہ سے نوجوان مر رہے ہیں۔ اچانک موت واقع ہو رہی ہے، کوئی جم کرتے میں مر رہا ہے، کوئی چلتے میں مر رہا ہے، تو کوئی سوتے میں مر رہا ہے۔ بے شک ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا اور اس چیز کو مکمل ہونا ہی تھا۔ بس ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری احادیث آج مکمل ہو رہی ہیں، ایک ایک کر کے قرب قیامت کی نشانیاں کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ صغیرہ نشانیاں یعنی چھوٹی نشانیاں تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اب بس بڑی نشانیوں کا انتظار ہے، جیسا کہ قرب قیامت مہدی علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پوری ہوتی دیکھ کے ہم مسلمانوں کو فخر اور ایمان پختہ ہوتا ہے، تو وہیں کافروں کو یہ حدیث چونکا دیتی ہیں۔ بے شک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم مسلمان پیدا ہوئے اور ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان میں مزید اضافہ کرے اور خاتمہ بالخیر ایمان پر کرے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔